कितने भी पहाड़ क्यों ना आ जाएं हमारे सामने, हम तो वो दरिया हैं जो रास्ता बनाने का हुनर जानते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो पढ़ने के काबिल हो, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ जो लिखने के काबिल हो। वेलकम दोस्तों, मैं रेनू माहेश्वरी स्वागत करती हूँ आपका अकुरे व्लॉग्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक कहानियों की पूरी सीरीज शुरू की है, तो ये उसका पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए नई नई कहानियां, नई नई मोटिवेशनल वीडियोस लाती रहूं। दोस्तों, ये कहानी है एक बाप और उसके 2 बेटों की। एक बाप जो हमेशा ही दारू पी करके पड़ा रहता था और उसके जो 2 बेटे थे, उनकी मां का देहांत हो चुका था। अब उनमें से एक भाई को हमेशा ही ये लगता था, ये कितना बेकार माहौल है, मैं यहाँ पर रहूंगा तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। यहाँ सभी दारू पीकर पड़े रहते हैं, गाली गलौज होता है, गुस्सा करते हैं, मार पिटाई होती है। उसको इस माहौल से निकलने की इतनी बेचैनी थी कि एक बार उसके घर के पास एक स्कूल खुला तो उसने खुद ही जाकर के अपना एडमिशन उस स्कूल में करवा लिया। वहीं उसका दूसरा भाई जो था, वो हमेशा ही वहां के आवारा बच्चों के साथ खेलता रहता, मस्ती करता रहता और उसको गलत आदतें भी लग गई थी। वो भी ड्रिंक करना सीख गया था। जब ये दोनों बड़े हुए तो जो पढ़ाई कर रहा था उसको स्कॉलरशिप मिल गई और वो पढ़ने के लिए विदेश चला गया। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई उन्हीं आवारा बच्चों के साथ वहां पे रहा और ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ये सब उसकी आदतों में शुमार हो चुका था। अब जब ये पढ़ने वाला बच्चा फॉरेन में जाके पढ़ाई करके एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो लोगों ने जाके उसका इंटरव्यू लिया। और जब इंटरव्यू लिया तो उससे पूछा गया कि आपकी ऐसी क्या सिचुएशन थी या आपको यहाँ तक पहुंचने में किस चीज ने सबसे ज्यादा मदद की। तो उसने एक ही चीज कही, क्योंकि मेरे पिता बहुत ड्रिंक करते थे। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे ऐसी कंडीशन में, जिसके पिता इतना ड्रिंक करते हैं और जिसकी माता गुजर चुकी है। वो माहौल रहने लायक ही नहीं था। मुझे उस माहौल ने ही धकेला और प्रेरित किया कि तुझे यहाँ से निकलना है, तू यहाँ से बिलोंग नहीं करता। और बस मैं जुट गया अपनी पढ़ाई में और मुझे मंजिल मिल चुकी। उन्हीं पत्रकारों ने उसके भाई से जब इंटरव्यू किया तो पूछा कि आपके भाई तो कितने बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं, आप ऐसे क्यों हैं। उसने भी एक ही जवाब दिया, क्योंकि मेरे पिता ऐसे थे। और मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी मां नहीं हो, जो ऐसे झुग्गी झोपड़ी के इलाके में रहता है और उसका पिता हमेशा ही दारू पीकर पड़ा रहता है। आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। ऐसा ही बनना था मुझे तो। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली, कारण परिस्थितियां नहीं होती आपके बुरे हालात के लिए। परिस्थितियों में आप कैसा रिएक्ट करते हो, उससे फर्क पड़ता है कि आपके हालात कैसे होंगे, अच्छे या बुरे। एक जैसी परिस्थिति 2 लोगों के सामने हो सकती है और दोनों का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। जैसा कि ऑफिस में होता है, जब काम के ज्यादा प्रेशर की वजह से और बॉस कभी डांट देता है तो 2 लोगों पर कैसा रिएक्शन होता है। कोई वर्कर होते हैं जो डांट खाने के बाद भी आराम से अपना काम करते रहते हैं और मस्त रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ वर्कर्स होते हैं जो खुद तो फ्रस्ट्रेट होते ही हैं, साथ में चिड़चिड़ा करके, लड़ाई झगड़ा करके पूरे ऑफिस का माहौल ही खराब कर देते हैं।
तो फैसला आपके हाथ में है कि आप फ्रस्ट्रेट होकर के किसी चीज को हैंडल करना चाहते हैं जिसमें कि पूरे चांसेस हैं कि आप उसे बिगाड़ेंगे ही, या फिर आप शांत रह करके उस सिचुएशन से डील करना चाहते हैं जिसमें कि पूरे चांसेस हैं कि आप उसे सही तरीके से कर पाएंगे और बेहतर हालात बना पाएंगे। अब यहाँ पर वर्कर्स को सेम सिचुएशन है, डांट दोनों को पड़ी है, लेकिन कोई कैसे रिएक्ट करता है और कोई कैसे रिएक्ट करता है। जैसा कि रिलेशनशिप्स में भी होता है कि कोई तो जरा सी बात पे इतना बुरा मान जाता है कि उसको कोई मना ही नहीं पाता, और कोई ऐसा होता है जो कितने भी बड़े से बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए वो खुद भी खुश हो जाता है जल्दी से और दूसरों को भी मनाता है। लेसन नंबर 2, अगर आपके अंदर लक्ष्य को पाने की वो आग है तो कोई भी परिस्थिति आपको आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकती, क्योंकि आप बहाने नहीं बनाएंगे, आप रास्ते बनाएंगे। कितने भी पहाड़ क्यों ना आ जाएं हमारे सामने, हम तो वो दरिया हैं जो रास्ता बनाने का हुनर जानते हैं। सिर्फ एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कि जब भी आपके पास ऐसी परिस्थितियां हो कि आपके पास पैसे और संसाधनों की कमी हो, तो उसका रोना लेकर के मत बैठिए, बल्कि ये बिल्कुल सही समय है कि जब आप इतिहास रच सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास सारी चीजें होती हैं तब हम इतिहास रचने वाला काम कर ही नहीं पाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो पढ़ने के काबिल हो, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ जो लिखने के काबिल हो। ये कहानी है दोस्तों रोबोट की। चिट्टी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, सबने मूवी भी देखी होगी चिट्टी की। तो दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत गहरी सीख मिलने वाली है। जिस तरीके से मूवी में चिट्टी अपने ही बनाने वाले के खिलाफ हो जाता है, उसकी एक प्रोग्रामिंग कर दी जाती है गड़बड़, जिसकी वजह से जिसने उसे बनाया वो उसको ही मारने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा दिमाग भी काम करता है। हमारा दिमाग भी उसी रोबोट की तरह है जिसकी प्रोग्रामिंग अगर हमने सही नहीं कर रखी है तो वही हमारे खिलाफ काम करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपको गुस्सा आता है? बहुत ज्यादा। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो रोबोट है उसकी प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ी है और उसे ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि आपका रोबोट आपके ही खिलाफ काम कर रहा है। एक बात बताइए, क्या कोई चाहता है कि उसको गुस्सा आए, उसके रिश्ते खराब हों गुस्से की वजह से? क्या कोई चाहता है कि उसके गुस्से की वजह से उसको जो प्रोजेक्ट मिलने वाला है लाइफ में, वो अपॉर्चुनिटी, वो प्रोजेक्ट उसको ना मिले, वो उसके काम खराब हो जाए? नहीं ना। तो मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि आपको गुस्सा आए, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आता है। तो आपको सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग का जो आपका रोबोट है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि गड़बड़ कहाँ चल रही है। और जब आपको वो गड़बड़ समझ में आ जाएगी तो उसके बाद आप उसमें चेंजेस करके डेफिनेटली अपने इस रोबोट को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर पाएंगे। दिमाग कोई ऐसी चीज नहीं है दोस्तों जो ऑटोमेटिकली चलता रहे। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, और उसको हमारे हिसाब से काम करना ही पड़ेगा, और वो काम करता है। क्योंकि दिमाग ऑटोमेटिक मोड पे तब चलता है जब हम उसको एनालाइज नहीं करते, उसके किए हुए काम को, उसके दिए हुए ऑर्डर को चेक नहीं करते।
तो वो बस ऑटोमेटिक मोड पे चलता रहता है, उस बेस पे जहां की हमारी वो आदत रिपीटेशन में आ जाती है। जो भी आदत हमारी रिपीटेशन में आ जाती है, उस चीज के लिए माइंड ऑटोमेटिक मोड पे काम करता है और हमें इस चीज को चेंज करना है। हम ये चेंज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये चेंज कर सकते हैं। तो आज से ही अपने दिमाग को चेक कीजिए कि कहां कहां लूप होल्स हैं। मेरा एक वीडियो आपको यहां मिल जाएगा कि अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाए। टेक्निक्स सीखिए, बहुत टेक्निक्स है दोस्तों दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और अपने सेंसेस के थ्रू आप उन चीजों को एक्सपोजर में कम ला सकते हैं जो आप नहीं चाहते कि आपके दिमाग में जाएं। इस तरह की और भी बहुत सारी तरह की टेक्निक्स हैं दोस्तों जो आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगी, तो एक बार जाके उसे चेक कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको सच में कहानियां पसंद आ रही हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आप और किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं। और जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।